मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का YouTube चैनल डिजिटल पुस्तक में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 कक्षा 6 गणित के सवाल हल करेंगे। लेकिन इस पहले क्वेश्चन में ये संख्याएं दी हुई है, आप अपनी बुक में देखोगे तो सारणी बनी हुई है। पहले क्वेश्चन में ये संख्याएं दी रखी हैं और ये इन संख्याओं से विभाज्य है या नहीं, एक संख्या को हल करके इसमें बताया गया है कि 128 संख्या है वो 2 से विभाज्य है, हाँ, 3 से नहीं, 4 से हाँ, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से हाँ, 9 से नहीं, 10 से नहीं और 11 से नहीं। ये बातें हमें कैसे पता चलेगी कि ये संख्याएं इन संख्याओं से विभाज्य है या नहीं, ये हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी विभाज्यता के नियम से। और हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा था और इसमें सबसे पहले हम संख्या 2 को ही लेकर के चलते हैं। संख्या 2 का जो नियम था वो ये था कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से पूरी वो विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए 8, इसलिए हाँ, 0 तो भी क्या आएगा, हाँ, 6 तो भी क्या आएगा, हाँ, 5 तो नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 है इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। 6 तो हाँ, 0 तो हाँ, 4 तो हाँ, 6 तो भी हाँ, 0 तो भी हाँ और 9 तो नहीं। इस तरह से हमने बड़ी आसानी से विभाज्यता के नियम से इन संख्याओं में हमने बिना भाग दिए पता कर लिया कि यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। और 2 से विभाज्यता का नियम एक बार और बता देता हूं। जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 ये इकाई के अंक आएंगे वो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। अब चलिए संख्या 3 से विभाज्यता का नियम क्या था। 3 से विभाज्यता का नियम ये था कि जो संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करें और उस योग में अगर 3 का पूरा भाग जाए तो वो विभाज्य है और नहीं तो नहीं। तो देखिए यहाँ पहले 128 संख्या दी है, उसमें यहाँ नहीं दे रखा है, इसका मतलब 8 और 2 10 और 1 11। तो 11 होने के कारण 11 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ नहीं। 9 और 9 होते हैं 18, 18 और 0 18, 18 में 3 का पूरा भाग जाता है, इसलिए हाँ। इनको जोड़ेंगे तो 6 और 8 14 और 5 19 से 20, 20 में नहीं, 20 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए नहीं। 5 और 7 12 और 2 14, 14 में भी नहीं जाता इसलिए नहीं। 6 और 8 14 और 6 20 और 6 26 में नहीं जाता इसलिए नहीं। 1 2 3 और 9 12 और 3 15 और 6 18, 18 में जाता है इसलिए हाँ। तो यहां हम इन संख्याओं के अंकों को जोड़ करके आगे आप आसानी से लिख सकते हैं। अंकों का योग करके उसमें अगर 3 का भाग जाए तो हाँ और नहीं जाए तो नहीं। इसी हिसाब से हमने 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि लास्ट में जो 2 अंक है इकाई और दहाई का अंक, उसमें 4 का पूरा भाग जाएगा तो है हाँ और नहीं तो नहीं। जैसे ये 28 है, 28 में 4 का पूरा भाग जाता है, 7 का 28 के हाँ। 90 में देखिए 4 का पूरा भाग चला जाए, नहीं जाता है। 4 का 90 में पूरा भाग नहीं जाता है इसलिए नहीं। और 86 में भी पूरा भाग नहीं जाता है इसलिए नहीं। 75 में भी नहीं जाता है इसलिए नहीं। 86 में नहीं जाता है इसलिए नहीं। 10 में नहीं जाता इसलिए नहीं। 14 में नहीं जाता इसलिए नहीं। 56 में जाता है इसलिए हाँ। तो इतनी दूरी में यहाँ 56 एक संख्या 60 में भी जाता है इसलिए हाँ। 15 चौका 60। 39 में नहीं जाता है इसलिए नहीं। तो इस प्रकार से लास्ट के जो 2 अंक हैं इकाई और दहाई के अंक, उनमें अगर 4 का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 4 का पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं। और हम आगे चलते हैं 5 से। 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, आपको याद होगा कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक 5 या 0 है तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। तो देखिए 8 था इसलिए नहीं, 0 है तो हाँ, 6 है तो नहीं, 5 है तो हाँ,
इस तरह से आप देख सकते हैं 0 और 5 आए उसके लिए तो हाँ, बाकी के लिए नहीं। और 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि 2 और 3 दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी इन दोनों का हाँ है तो है हाँ, और एक का हाँ एक का नहीं है तो नहीं। तो यहां देखिए इन दोनों में हाँ है तो यहां हाँ हो जाएगा, और यहां हाँ और नहीं है तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ये यहां हाँ हो रहा है दोनों में तो यहां भी हाँ हो जाएगा। समझ गए मेरी बात कि 2 और 3 संख्या से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 6 से भी जाएगा। और 8 का ये था कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उनमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो जाएगा। और दूसरी बात ये भी थी कि 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट है उन्हीं में जाएगा, 5 वाले में नहीं जाएगा, 9 वाले में नहीं जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और 9 का क्या था, 9 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, जैसे 3 का है अंकों का योग करेंगे और उसमें अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहां पर आप इस संख्या को जोड़ करके देखें, 9 और 9 18, 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए यहां क्या आ जाएगा हाँ। और अगर उन अंकों के योग में अगर 9 का भाग नहीं जाए तो नहीं। इसी तरह से 10 वाला तो बहुत ही सरल था, लास्ट में एक शून्य है तो यानी लास्ट के इकाई के अंक में अगर शून्य है तो हाँ और बाकी नहीं। तो शून्य यहां है इसलिए तो हाँ और नहीं है तो नहीं। समझ गए। अब 11 से क्या है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है वैसे आप करोगे तो। ये जो संख्या दे रखी है उनमें इधर से लगेंगे बाईं तरफ से, दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ से जो संख्या 1, 3, 5 स्थान पर आती है उनको एक तरफ जोड़ लेंगे, 2, 4 यानी विषम स्थानों पर आने वाली संख्या को एक तरफ जोड़ लेंगे, सम स्थानों पर आने वाली संख्या को एक तरफ जोड़ लेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। अगर शून्य या फिर 11 या 11 के गुणज उत्तर आए तो उसमें 11 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। देखिए इसको हम करके देखते हैं। 8 और 1 कितने होते हैं, 9 में से 2 गए 7, तो यहां क्या हो गया नहीं। यहां ये संख्या जोड़ रहे हैं तो ये 1 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, इन दोनों का योग करेंगे तो 9 आएगा और इसको उसमें से घटाएंगे तो 9 में से 9 0, तो यहां क्या आ जाएगा हाँ। समझ गए। इसको जोड़िए, 6 और 5 11 में से 8 और 1 9 गए 2, तो यहां क्या हो जाएगा नहीं। या तो शून्य आना जरूरी है और या भी कोई 11 या 11 का गुणज। यहां 5 और 2 कितने हुए 7 में से 7 गए 0, इसलिए हाँ। तो इस तरह से इन नियमों को अप्लाई करके हम संख्याओं में कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। बस जरूरत है तो आपकी लगन की और मेहनत की। चलिए अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो हल करते हैं। प्रश्न 2 क्या दे रखा है, प्रश्न 2 है, वैसे तो प्रश्न 1 किया है वैसे ही है, उसमें सारी संख्याओं से विभाज्यता के नियम पूछ लिए थे, इसमें केवल 4 और 8 से पूछा है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या हैं जो 4 और 8 से विभाज्य हैं। इनमें से 4 से कौन कौन सी विभाज्य हैं वो लिखना है और 8 से कौन कौन सी विभाज्य हैं। तो इस प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे। इस प्रश्न को आप हल करने के लिए आपको 4 से विभाज्यता का नियम आना चाहिए और 8 से विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो 4 से विभाज्य जो संख्या है वो लिख दें और जो 8 से विभाज्य है वो लिख दें। तो देखिए 4 से विभाज्य संख्याएं वो सारी संख्याएं होंगी जो 0, 2, 4, 6, 8 तो इकाई का अंक है। और साथ में और क्या नियम था कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो सारी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। तो यहां देखते हैं हम लास्ट की 2 डिजिट्स 72 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, 18 चौका 72, इसलिए ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। यहां मैं लिख देता हूं ए वाली संख्या है वो विभाज्य है। ये 52 13 चौका 52, ये बी वाली भी हो जाएगी। 00 है तो भी विभाज्य होता है, 25 चौका 100 होता है, लास्ट में 00, ठीक है। और ये भी हो जाएगी, 00 है तो डी ये भी हो जाएगी। ये नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसके इकाई का ही अंक 9 है और इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये होने जरूरी है, इसलिए ये क्या है नहीं होगी। ये हो जाएगी 15 चौका 60, ये हो जाएगी 21 चौका 84, ये हो जाएगी, ये 72 वाली करली वाली है, ठीक है।
ये हो जाएगी और ये नहीं होगी। ये 50 है, 50 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जे और ये वाली संख्याएं छोड़ करके बाकी सारी की सारी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी। ए बी सी डी, ई को छोड़ दो, एफ जी एच और आई, जे को फिर छोड़ दो। ये संख्याएं इतना नंबर पर दे रखी हैं, वो सारी 4 से विभाज्य हैं। 8 से विभाज्यता का क्या नियम था? लास्ट के जो 3 डिजिट हैं सैकड़ा तक के, उनमें 8 का पूरा पूरा भाग जाना जरूरी है। तो यहां ये पूरा 572 है, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ये देखते हैं। नहीं जा रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 8 चौका 32, 3 8 चौका 32, इन तीनों डिजिट्स में जा रहा है, इसलिए तो ये हो गई 8 से विभाज्य बी संख्या। 00 वाली नहीं, 000 की होती है डी वाली। 000 जिसके आएंगे वो 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये नहीं होगी, 9 है इसमें। 8 7 56, ये हो जाएगी एफ वाली। ये नहीं होगी, ये 9 8 72 ये हो रही है, ये हो जाएगी। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर मैंने ये गुड के निशान लगा रखे हैं। ये क्या है? 8 से पूरी पूरी विभाजित है। इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन हल किया। तीसरे क्वेश्चन में भी यही है, विभाज्यता की जांच करके आपको ये बताना 6 से कौन कौन सी विभाज्य हैं। तो आप तीसरा सवाल खुद हल करने का प्रयास करें। 6 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को पता ही है, जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 के लिए तो आपको इकाई का अंक देखना है, 0 2 4 6 8, ये इकाई के अंक आएंगे, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का फिर उसमें ये देखना है कि जिनके इकाई के अंक ये हैं उनके अंकों को जोड़ करके उनमें 3 का भाग दे करके देख लेना। अगर ये दोनों शर्त पूरी हो जाए तो 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से चौथा सवाल है, कौन सी संख्या है वो 11 से विभाजित है, और 11 से विभाज्य का नियम मैंने बता दिया। उसी अकॉर्डिंग आप 3 और 4 नंबर सवाल है वो हल करने का प्रयास करें। प्रश्नावली 3.3 का 5वां सवाल ये है कि ए और बी ऑप्शन 2 दे रखे हैं। ए सवाल में दे रखा है एक रिक्त स्थान छोड़ करके 6 7 2 4, और इस रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है, और वो अंक लिखना है कि जिस अंक के लिखने से 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 3 से विभाज्य हो। तो देखिए, हम 3 के विभाज्यता का नियम ये होता है कि अंकों का योग करते हैं। इन अंकों का योग करते हैं तो हम 19 प्राप्त करते हैं। 19 प्राप्त करते हैं तो देखिए, हम 19 में क्या जोड़ें तो 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए, एक तो अंक हो गया यहां 2, और दूसरा अंक और क्या जोड़ें? दूसरा अंक यहां देखिए आप 5 जोड़िए, 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो दूसरा अंक हुआ इसमें 5, और अगला अंक क्या जोड़े 19 में, ताकि वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो अगला अंक होगा 8। 19 में 8 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 27, जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक इस रिक्त स्थान में रखिए ताकि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सबसे छोटे अंक की बात आए तो 2 लिख देना, और बड़े अंक की बात आए तो 8 लिख देना। 5 को यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका जवाब होगा 2 और 8। इसी अकॉर्डिंग आप दूसरे सवाल को हल करने का प्रयास करें। सवाल 6 में ये 2A और B 2 सवाल दे रखे हैं। पहले सवाल में रिक्त स्थान दिया हुआ है, दूसरे में भी रिक्त स्थान दिया हुआ है। पूछा गया है कि इस रिक्त स्थान में ऐसा कौन सा अंक रखें ताकि वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें ये देखना है इसमें 11 का विभाज्यता का नियम, और 11 का विभाज्यता का नियम ये है कि सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर है वो 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं, एक तो 9, एक 3, एक 2, ये तो आ रहे हैं विषम के जगह, और 8 और ये खाली स्थान वाली संख्या, और एक ये 9। इनको हमें जोड़ करके इनका अंतर हमें या तो 0 करना है या 11 करना है। तो देखिए,
इनको जोड़ते हैं हम 9 और 3 12 और 2 14 और इनको जोड़ते हैं 9 8 और 9 17। तो 17 में से 14 गए 3 और यहां 11 करने के लिए इसमें क्या और जोड़े, 8 और जोड़ते हैं। आप लोगों को पता है कि इसमें 8 और जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी ये संख्या 25 और 25 में से 14 जाएंगे तो 11, फिर ये संख्या क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहां इस रिक्त स्थान में क्या रख दें, 8 रख देंगे और रिक्त स्थान में 8 रखते ही सम और विषम संख्याओं का जो अंतर है वो 11 हो जाएगा और ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से इसको देखना है, यहाँ 4 4 और ये खाली स्थान वाली संख्या आएगी 8 9 और 8, तो इनको जोड़िए 8 9 17 और 8 25 और 25 में से 4 और 4 8 घटाइए, आप देखते हैं आ रहे हैं 17 और यहां पर हमें करना क्या है 11, तो इसमें से कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे तो 11, तो यहां पर क्या रख देंगे 6। इस तरह से हम 11 के विभाज्यता का नियम लागू करके इन रिक्त स्थानों में अंक जो भरने होते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अपनी ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, उससे पहले उस प्रश्नावली को कुछ आप घर पर भी पढ़ें और इसके जो सवाल मैंने बताए वो आप एक रफ रजिस्टर में हल किया करें। आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को पूर्णतया देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाने का आप कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच।